नमस्कार, वेटोलॉजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग जो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रीति रिवाज। क्या नाम है? रीति रिवाज नाम का हमारा टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक का नाम है मित्रों रीति रिवाज। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये किस नाम से है? रीति रिवाज नाम से। किस नाम से है? रीति रिवाज नाम का ये टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखो ये जो रीति रिवाज है उसमें हमें मुख्यतः तीन बातें पढ़नी है। एक तो जन्म के रीति रिवाज, एक हम पढ़ेंगे विवाह के रीति रिवाज, और एक हम पढ़ेंगे मृत्यु के रीति रिवाज। तीन प्रकार के क्या पढ़ने हैं? हमें रीति रिवाज पढ़ने हैं। ठीक इनसे पहले ये तुम्हें नाम लिखे। ठीक इससे पहले हमें पढ़ने होंगे 16 संस्कार। कितने संस्कार? 16 संस्कार हमें पढ़ने हैं। 16 संस्कारों के मैं आपको नाम याद करवाता हूं। सबसे पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुष्वन, सीमंतोन्नयन, जन्म या जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णबेत, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारा केशांत, फिर आएगा समापवर्तन, फिर आएगा विवाह और फिर आएगा अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 संस्कारों के नाम आपको याद करने हैं और फिर मैं इनकी डिटेल आप लोगों को लिखवाऊंगा। पढ़ना है कैसे, याद कैसे होगा? ये पहले पहले अक्षर है ना, वो याद रख लेना, याद हो जाएंगे। जैसे गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोन्नयन, जन्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णबेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समाप्त, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार से हमें याद करने हैं। ग, उ, सी, ज, ना, नी, अन्न, चूड़ा, कर्ण, विद्या, उप, वेद, के, समाप, विवाह, अंत्येष्टि। 5 बार बोल लेना, ये 5 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। ग, उ, सी, ज, ना, नी, अन्न, चूड़ा, कर्ण, विद्या, उप, वेद, के, समाप, विवाह, अंत्येष्टि। ठीक है, तो एक बार इस प्रकार नोट कर लो और फिर मैं आपको शुरू कराता हूं एक एक संस्कार की डिटेल। ठीक है,
लिखिए। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 16 संस्कार के बारे में, और 1 नंबर पे संस्कार है गर्भाधान। कौन सा है? गर्भाधान। इसका मतलब होगा उचित नक्षत्र में संतान का बीज रोपण करना। क्या करना? बीज रोपण करना। उचित नक्षत्र में संतान का बीज रोपण करना मतलब अच्छे समय के अंदर, जब दिन घड़ी वार नक्षत्र अच्छे हो, उसी समय बालक के जन्म की या उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? शुरू होनी चाहिए। बच्चे का बीज रोपण, बीज रोपण का मतलब है जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण ऐसे समय में नहीं होना चाहिए जो समय बुरा हो, जिसमें नक्षत्र अच्छे ना हो। 2 नंबर पे हम बात करेंगे पुष्पवन। किसकी बात करेंगे? पुष्पवन। शिशु के पुत्र रूप की कामना की जाती है। पुत्र रूप की कामना की जाती है कि पुत्र ही होना चाहिए। 3 नंबर पे हम बात करेंगे, ये जो संस्कार है ना, ये हो जाता है अपने लगभग चौथे या 5वें महीने, क्योंकि तभी ये निर्धारण होना शुरू होता है कि बच्चा जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगी। अंग वगैरह उसके ज्यादातर बढ़ने, जेंडर वाला मामला बाद में शुरू होता है बढ़ना, ठीक है। 4 महीने से पहले तक का जो बच्चा होता है ना, तो वो तो बंदर का बच्चा, लंगूर का, चिंपैंजी का, गोरिल्ला का, मानव का, ये एक जैसे होते हैं। इनकी क्या है कि वंश एक है, होमो वंश के हैं, तो इनकी भ्रूणीय संरचना भी एक जैसी होती है। आप लगभग 3-4 महीने का बालक का एक्सरे देख लेना, बंदर का एक्सरे देख लेना, लंगूर का एक्सरे देखना, चिंपैंजी का, गोरिल्ला का देखना, आपको एक्सरे के अंदर बच्चे एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्या है? एक है। पुष्पन हो गया। इसके बाद में सीमंतोनियन। क्या है? सीमंतोनियन। सीमंतोनियन का मतलब है जच्चा, जो बच्चे की मां है, जच्चा व बच्चा को अमंगलकारी शक्तियों से, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु यह संस्कार किया जाता। लगभग जब महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है, 8वें या 9वें महीने ये संस्कार किया जाता है। फिर इसके बाद में 4 नंबर पे बात करेंगे हम जन्म या किसकी? जात कर्म की। जन्म या जात कर्म का मतलब है पुत्र का मुंह पिता को दिखाते हैं, और इसी से ये संस्कार क्या मान लिया जाता है? पूरा मान लिया जाता है। ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें। 5 नंबर पे नामकरण। बच्चे का नामकरण हम कब करेंगे? या तो 7वें, 11वें या 21वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। 6 नंबर पे निष्क्रमण। निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है पहले या तीसरे माह बालक को पहली बार चंद्रमा व सूर्य के
चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाना। निष्क्रमण मतलब घर से बाहर पहली बार निकालना। 7 नंबर पे अन्नप्राशन, इसको देशाटन भी कहते हैं। अन्नप्राशन या इसको क्या कहते हैं? देशाटन कहते हैं। लगभग छठे माह बच्चे को पहली बार अन्न का आहार देना। अन्न का क्या देना? आहार देना। ये होता है अन्नप्राशन। क्या होता है ये? अन्नप्राशन होता है। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे 8 नंबर की अन्न चूड़ाकरण। चूड़ाकर्म या इसको जड़ुल्ला कहते हैं, इसी को लटरिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लटरिया कहा जाता है। चूड़ाकर्म, जड़ुल्ला और लटरिया कहते हैं इसको। याद रख लेना, पहले या तीसरे वर्ष बालक के सिर का मुंडन करवाते हैं। सिर का क्या करवाते हैं? मुंडन करवाते हैं। ये मुंडन कुल देवता या कुल देवी के मंदिर के ऊपर वहां जाके और फिर ये मुंडन करवाया जाता है। देवी देवता के मंदिर में करवाते हैं इसको। ठीक है, हाँ, नोट कर दो फिर। हो गया, जड़ुल्ला हो गया। ठीक है, जड़ुल्ला के बाद में 9 नंबर पे हम बात करेंगे चूड़ाकर्म करण भेद। कर्ण भेद, कर्ण भेद का मतलब है तीसरे या पांचवें वर्ष बालक के कान छिदवाए जाते हैं। क्या छिदवाए जाते हैं? कान छिदवाए जाते हैं। फिर होता है बच्चे की पढ़ाई शुरू, विद्यारंभ। 5 या 7 वर्ष की आयु में बच्चे की शिक्षा क्या करवाते हैं? हम प्रारंभ करवाते हैं। शिक्षा क्या करवाते हैं? प्रारंभ करवाते हैं। 11 नंबर पे उपनयन, इसी को कहते हैं जनेऊ, इसी को कहते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। ये एक सूती धागा होता है जो वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्वान लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप ध्यान रखना, इस प्रकार से विद्वान लोग एक धागा धारण करते हैं, सूती धागा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनेऊ। और जनेऊ धारण करने के बाद ही व्यक्ति वेद पढ़ता था। ठीक है, जो जनेऊ धारण नहीं करता वो वेद नहीं पढ़ता था। वेद पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपका जनेऊधारी होना, और जनेऊ धारण करते ही आपके कुछ ब्रह्मचार्य के कुछ नियम जुड़ जाते जीवन में, जिनका पालन करना जरूरी होता था। तो याद रखना, ब्राह्मण रक्षाबंधन को जनेऊ धारण करते। रक्षाबंधन के दिन
जनेऊ धारण करते हैं। रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करते हैं। चारों वर्णों में अलग अलग प्रकार की लिमिट है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार प्रकार के वर्ण हैं और शूद्रों के साथ इसी कैटेगरी में रखेंगे किसी भी समाज की महिला को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी महिला, सारी महिलाएं भी यहां। ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। वैश्य का बालक 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करता है। शूद्र और महिलाओं का जनेऊ का अधिकार नहीं है, जनेऊ धारण नहीं करते थे। जनेऊ धारण का अधिकार नहीं था, इसका मतलब उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। इसका मतलब यूं हुआ कि सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो रही थी और उसमें अलग अलग काम बांटे गए। तो पढ़ाई तो आपको पता है कि आज से 70 साल पहले अपने परदादा की एज के लोग देखो, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कह कबूतर भी लोगों को नहीं आता। तो ये 4000 साल पहले शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, शूद्र जो है वो साफ सफाई का काम किया करते थे, महिला भी घर में साफ सफाई, खाना बनाना और ये सारे काम करती थी। तो वेद पढ़ने के लिए तो आपका एकदम स्वच्छ रहना जरूरी है, नहा धो के एकदम स्वच्छ रह के वैचारिक रूप से भी आप शुद्ध रहो, इस प्रकार से रहना जरूरी होता था। और ये हम घर का काम धंधा करते समय या साफ सफाई, झाड़ू पोछा करते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा सकता था, इसलिए वेद पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। ठीक है, काम लोग अपनी इच्छा अनुसार तय करते थे कि मैं ये काम करूंगा, जो आदमी जैसा काम करता वही उसका वर्ण हो जाता। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आप शूद्र ही रहोगे, आप वैश्य ही रहोगे, आप क्षत्रिय ही रहोगे। आप अपने कर्म चेंज कर सकते थे और कर्म आधारित यह वर्ण व्यवस्था थी। जैसा काम करोगे, जैसे आज के टाइम में अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो फर्स्ट ग्रेड बनोगे, थोड़ी कम मेहनत करोगे तो आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बनोगे, बिल्कुल ही कम मेहनत करोगे तो आप फोर्थ ग्रेड बनोगे, सीधी सी बात है। लेकिन फोर्थ ग्रेड बन के भी आप थर्ड ग्रेड बन सकते हो, सेकंड ग्रेड हो सकते हो, फर्स्ट ग्रेड हो सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो रैंक, क्योंकि ये वाली रैंकिंग व्यवस्था भी कर्म आधारित है और वर्ण व्यवस्था भी कैसी थी, कर्म आधारित थी। फिर इसके बाद में हम बात करें 12 नंबर पे, वेदारंभ। वेदों का अध्ययन क्या होता था, प्रारंभ होता था। वेदों का अध्ययन क्या होता था, प्रारंभ होता था। उपनयन के साथ में ही, उपनयन के साथ में आपका ब्रह्मचार्य आश्रम भी क्या हो जाता था, प्रारंभ हो जाता। फिर आप पढ़ाई के दौरान आपको क्या रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, एकदम ब्रह्मचारी, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना। ठीक है, लड़कियों के प्रति आपके अंदर कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए। कोई लड़की आपसे कॉपी मांग ले तो आपको अपने भविष्य के बच्चों तक का नाम की कल्पना नहीं करनी है, सिर्फ यूं समझना है कि कॉपी मांगी है। ठीक है, दिल नहीं मांगा है तुम्हारा, भावना में नहीं बना, ब्रह्मचारी रहना है। तो 13 नंबर पे शांत या गोदान। गुरुकुल में दाढ़ी मूंछ के बाल पहली बार कटवाना तथा गुरु को गाय का क्या करना, दान करना। जैसे मैं सिलेबस करवा दूं उसके बाद में तुम एक एक बढ़िया नस्ल की गाय ला के मुझे दो, जो
1-1.5 लाख रुपए की एक गाय हो, 16-17 लीटर एक टाइम दूध देती हो, तो तुम्हारा भी ये संस्कार हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। के शांत के बाद में है पढ़ाई पूरी होना, समापवर्तन, इसी को कहते थे दीक्षांत। इसका मतलब क्या होना, शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा मतलब ट्रेनिंग, शिक्षा मतलब पढ़ाई। शिक्षा दीक्षा क्या होना, पूर्ण होना। हो गया। 15 नंबर पे हम बात करेंगे विवाह के रीति रिवाज, और 16 नंबर पे हम बात करेंगे अंत्येष्टि। देखो, जन्म, विवाह और अंत्येष्टि कोई एक एक लाइन में तो लिखे नहीं जाएंगे, इसलिए इनको जन्म के रीति रिवाज, विवाह के रीति रिवाज, अंत्येष्टि के रीति रिवाज, ये पूरी डिटेल के साथ में हम जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, ये संस्कारों में आ जाते हैं, लेकिन इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन में ये कंप्लीट नहीं है। इन संस्कारों के अंदर बहुत सारे क्या है, रीति रिवाज है, बहुत सारे क्या है, रीति रिवाज है। समझ में आ रही है बातें। पढ़ाई पूरी होने के बाद में जब तक शादी ना हो जाए, विवाह तक यह बालक स्नातक कहलाता था। क्या कहलाता था, स्नातक कहलाता था। स्नातक मतलब वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो स्नातक अर्थात ग्रेजुएट कहलाता। क्या कहलाता, ग्रेजुएट कहलाता था, ध्यान रखना। और विवाह के बाद में क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि विवाह होते ही स्टूडेंट लाइफ पूरी हो जाती है। विवाह से पहले आपका ब्रह्मचार्य आश्रम होता है पढ़ाई के दौरान, और विवाह होते ही आपका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में कोई मायने नहीं रखता स्नातक हो कि स्नातकोत्तर हो। ठीक है, लिखिए आप। लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहां पे विवाह की। सॉरी 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 सॉरी, पहले जन्म तो होगा, यहाँ नहीं, बीच में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। जन्म के रीति रिवाज, और जन्म के रीति रिवाजों में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ढूंढ। बालक का जब जन्म होता है ना, तो बालक के जन्म से, बालक के जन्म के बाद प्रथम होली पर, प्रथम होली पर, प्रथम होली पर रखा गया कार्यक्रम। ठीक है, क्या कहलाता है बोलो, ढूंढ कहलाता है। ढूंढ के बाद में हम बात करेंगे नहाण की। नहाण होता है जो बच्चे की माँ है ना, जच्चा, जच्चा का प्रथम क्या होता है, स्नान होता है। फिर होता है सतवाड़ो। क्या होता है, सतवाड़ो। सतवाड़ो का मतलब है जच्चा का
सातवें दिन का स्नान। सातवें दिन का स्नान क्या कहलाएगा बोलो? सत्वाड़ो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सत्वाड़ो कहलाएगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जामना। जामना, ये जो जामना है ना, ये आप ध्यान में रख लेना। जामना का मतलब बधाई देने जाता है, जन्म की नाई जाता है, और बालक के ननिहाल से, बालक के ननिहाल से नाई के साथ भेजे गए उपहार क्या कहलाएंगे बोलो? जामना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जामना। एक होता है मित्रों सुआ। सुआ का मतलब होता है जब तक बालक के जन्म के बाद घर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक बाहर के किसी व्यक्ति की एंट्री क्या होती है? घर में बंद होती है। क्योंकि बालक और बालक की माता का शरीर बड़ा सेंसिटिव होता है, और उसमें किसी भी व्यक्ति के संपर्क में, महिला के संपर्क में आने से इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। हो सकता है किसी में कोई बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो। तो इस समय क्या होगा कि जो भी गेस्ट मिलने के लिए आए उसको बाहर वाले कमरे में हम 1-1.5 घंटा तक बिठाएंगे। फिर हैंड वॉश अच्छे से करवा के खाना पीना जब उसका हो जाए तो बच्चे को देखने दिया जाता है, बच्चे से मिलने दिया जाता है। वो भी एकदम करीबी रिश्तेदार है ना तो ही। हर किसी को यूं नहीं है कि जहां महिला और बच्चा है उस कमरे में एंट्री दे दी सीधी। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आदमी जो है, हो सकता है जर्दा तंबाकू तान से यूं रगड़ता आए, और गंदे वंदे बीड़ी पीते आते हैं कुछ रिश्तेदार, धुआं निकालते, और कईयों की आदत होती है घर के बिल्कुल पास आके बीड़ी जलाएंगे वो। ठीक है, और घर में एंट्री करने से पहले बीड़ी फेंकते हैं। तो गंदे हाथ लेके और बच्चे वाले कमरे में जाएंगे, बच्चे को पकड़ के यूं करेंगे गुल्लू 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 गुल्लू। गुल्लू का काम तो हो गया, बीमार कर दिया बच्चे को। इसीलिए उनको बोलेंगे कि तुम अंदर मत जाओ, तुम बाहर बैठो, हाथ वगैरह अच्छे से धो। इसको कहते हैं सुआ। मतलब बच्चे के जन्म से घर के शुद्धिकरण तक, घर के शुद्धिकरण तक बाहरी व्यक्ति का, इसका बाहरी व्यक्ति का प्रवेश क्या होता है? निषेध होता है। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश क्या होता है बोलो? निषेध होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? सुहावड़ की। सुहावड़। सुहावड़ किसको कहा जाता है ये आप ध्यान में रखना कि बच्चे की मां को, बच्चे की मां को सौंफ, मिश्री व अजवाइन के लड्डू खिलाना, ये होता है क्या? सुहावड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुहावड़। एक होता है सातिया या आख्या पूजन। इसमें मेन गेट के दोनों ओर ये निशान बना, ध्यान रख लेना। कौन बनाता है? बच्चे की बुआ। बच्चे की बुआ द्वारा, बच्चे की बुआ द्वारा मुख्य द्वार पर किसके चिन्ह बनाना?
स्वास्तिक चिन्ह बनाना। क्या होता है? सात्या पूजन या फिर आख्या पूजन। नोट कर लो आप लोग। कर दिया नोट? ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे हुआ या जलवा पूजन। इसमें बच्चे को जन्म देने वाली महिला द्वारा कुएं का, पानी का अर्थात पनघट का क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। पूजन किया जाता। और साथ में गूगरी बनाई जाती है। अनाज उबालो, गुड़ मिक्स करो, क्या बन गई? गूगरी। गूगरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बोलो। गूगरी बनाई जाती है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वाले प्रोग्राम में सीधा ही कागज के पन्नों पे डाल डाल के गूगरी खिलाते थे ना। ठीक है, वही गूगरी है ये। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, एक तो है माताओं की बात करेंगे, एक तो है बेमाता। बेमाता बच्चे के भाग्य निर्धारण की देवी है। बच्चे के भाग्य निर्धारण की देवी कौन सी? बेमाता। कौन सी माता? बेमाता। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, एक माता है महामाई। जो महामाई माता है वो याद रखना, ये भी बच्चों की देवी है। बच्चों की देवी है। इनका मंदिर मावली में भी है। मावली उदयपुर में भी है इनका मंदिर, और इनका मंदिर रेनवाल जयपुर, रेनवाल जयपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे शीतला माता। शीतला माता, इनको बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। इनको सेड्ढल माता भी कहा जाता है। सेड्ढल माता भी कहा जाता है। और इनका मंदिर है सील की डूंगरी। किधर है सील की डूंगरी? ये है चाकसू में, और चाकसू पड़ता है जयपुर में। ठीक है। पुजारी होता है कुम्हार। कौन होता है मित्रों? कुम्हार। और वाहन होता है गधा। कौन होता है? गधा। क्या होता है? वाहन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको बोलते हैं शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं? शीतला अष्टमी कहते हैं। और इसी दिन बैलगाड़ियों का मेला लगता है। बैलगाड़ियों का क्या लगता है? मेला लगता है। एक बात तो ये होगी, बैलगाड़ियों का मेला। और दूसरी बात है, इस दिन को अपने बासीड़ा का त्योहार भी कहते हैं। बासीड़ा का त्योहार भी कहते हैं,
क्योंकि पहले दिन खाना बनाएंगे और उसके बाद में अपने अगले दिन गधे को भोग लगाएंगे और फिर इस भोजन का सेवन करेंगे। कर दो नोट। ठीक है, तो ये हमने जन्म के रीति रिवाज एकदम विधिवत रूप से पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे विवाह के रीति रिवाज। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।